फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अभी हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी ना क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो शुरू में ना 8 ही अनुसूची थी, ठीक है। भारत के संविधान में 8 ही अनुसूची थी और अभी यह जो है 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है। तो पहली अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात है, और दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित बात है। किसका? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी के इत्यादि के जो वेतन भत्ते होते हैं वो जो है बात किया गया है अनुसूची 2 में। और तीसरी अनुसूची में बात किया गया है, लेट्स मेक इट मोर जूम सो दैट वी फील सो मच क्लियर। एंड जो 3 में जो है मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं उनका जो शपथ वो है हमारा अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में है राज्य तथा संघ के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। किस ढंग से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, किसका, राज्य का कितना और संघ का कितना होगा। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका कितना होगा वो चौथी अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों माने कि स्केड्यूल एरिया और अनुसूचित जनजाति यानी कि स्केड्यूल ट्राइब्स के का जो क्षेत्र और उनका जो है प्रशासन, नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित जो है अनुच्छेद अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 6 में है 6 AMTM यानी कि 6 में जो क्या करना है, याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से जो संबंधित जो रूल्स हैं, कानून हैं, वो प्रशासन से संबंधित ये 6 में है। और 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो वो शक्तियों का बंटवारा अलग अलग टाइप से किया गया है, ठीक है। मतलब इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। एक संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और दूसरा है राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची, इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार बनाते हैं। पहले संघ सूची में 97 जो विषय था वो अब 100 विषय हो गया है। इसमें देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार सेवा, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि जो हैं संघ सूची में हैं। और राज्य की सूची में पहले 66 जो विषय था, यानी कि इसमें घटकर 61 हो गया है। इसमें शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर व्यापार, न्याय विभाग आदि जो है राज्य सूची में होता है। और अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची जो है ये कितना है, क्यों नहीं हो रहा है। तो समवर्ती सूची में जो है पहले 47 विषय थे, अब बढ़कर 52 हो गया है। इसमें दीवानी यानी कि सिविल मामला जो है, और फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, ये समवर्ती सूची में विवाह तथा शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, ठीक है। और क्या है, श्रमिक संघ, वन इत्यादि, वन के बारे में पूछता है, कृषि के बारे में पूछता है। तो वन जो है ना, वन जैसे कि वन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, समाचार पत्र हो गया। उसके बाद जो है शिक्षा हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि किस सूची में है। उसी तरह से राज्य सूची में आप कृषि को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस को ले लीजिए, जेल को ले लीजिए, तो यहाँ से पूछता है कि ये किस अनुसूची में है। उसी तरह पूछता है कि रेल, डाक, तार, ये सब पूछता है कि किस अनुसूची में है, तो वो संघ सूची के अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, ठीक है। उसी तरह से 8वीं अनुसूची में ये भाषा से संबंधित है। पहले शुरू में ना 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। और 21वां जो है संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो इस ढंग से 1967 में कितना भाषा हो गया, 15। और 71वां संशोधन हुआ 1992 में, तो इसमें जो है 3 भाषा को ऐड कर दिया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 15 और 3 अब भाषा हो गया 18। और 4 भाषा जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें मैथिली,
जो कि बिहार का है, संथालों का लैंग्वेज है आपको झारखंड वाला, बोडो और डोंगरी जो है ये 2 अन्य लैंग्वेज, तो टोटल मिला के जो है 22 भाषाएं हो जाती हैं। और आठवीं अनुसूची थी, अब अनुसूची क्या हुआ, बढ़कर कितना हो गया, अनुसूची बढ़कर अब हो गया है 9 कब हुआ, ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसमें क्या किया गया कि राज्य जो है ना, राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण है इसके ऊपर ये कानून था। यानी कि राज्य क्या कर सकती है कि संपत्ति को जो अधिग्रहण कर सकती है, और इसके आधार पे जो आप मौलिक अधिकार के लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसमें 284 विषय हैं, इस अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। और न्यायिक जो क्षेत्र से जो है ना बाहर रखा जाता है 2007 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आधार पे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम किया जा सके। उसी तरह 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में, दल बदल कानून, ताकि सरकार जल्दी गिरे नहीं, यानी कि सरकार में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए किया गया था 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी भी पंचायती राज से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। अच्छा, और क्या है कि 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ। ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि म्यूनसिपालिटी से संबंधित है, नोटिफाइड एरिया जो कमेटीज होती है उससे संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। तो इस तरह से सारे इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।